हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे फाउंडेशन कोर्स का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपने अपने 8, 9, 10 कहने से बेसिक स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा होगा। अब ये है क्या? देखो, छोटा सा चीज़ है यूनिट एंड मेजरमेंट, बट ये वर्ड आया कहाँ से हम थोड़ा समझेंगे इस चीज़ों के बारे में। पहले तो बात करते हैं फिजिक्स का, जो आज पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स जो वर्ड आया है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी से आया। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? देखो, जिस क्वांटिटी को ना आप मेजर कर सको, जैसे मान लीजिए आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। आप इसके लेंथ को मेजर कर सकते हो, इसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। सर, हम टाइम देखते हैं, टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी है। बट अगर मैं कहता हूँ मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, तो ये प्यार फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जिस क्वांटिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, फिजिक्स उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानता। जैसे कि हमारे इस रूम में क्या टेम्परेचर है, उसे मेजर कर सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। जो भी अगल बगल चीज़ें आपको दिख रही हैं जिससे आप काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा? तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जब भी कहा जाएगा तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। फिर से, ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके, विच कैन बी मेजर। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको क्या क्या दिया, डिस्टेंस, टाइम, मास, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी है। अब यहाँ से मैंने एक वर्ड लिखा है मेजर। अब दिमाग में आया, मेजर कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मेजरमेंट की बात हो रही है। सर, ये मेजरमेंट की क्या ज़रूरत है? देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था, कुछ मेजरमेंट के लिए कुछ चीज़ें नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, अगर एक जगह पे ना, पहले ज़माने में आप जाके पढ़ोगे ना हिस्ट्री में, तो आपको पता चलेगा। मुगलों के टाइम पे हम करते थे, क्या करते थे, एक जगह पे राइस रखे तो दूसरे जगह पे ये रख देते थे। अब इसमें दिक्कत क्या आता था कि किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को महंगा पड़ता था, किसी को सस्ता पड़ता था। अब ये लेन देन बहुत प्रॉब्लम देता था, तो क्यों ना एक मेजरमेंट निकाला जाए। धीरे धीरे कुछ ना नई नई सिस्टम्स आते गई, और फाइनली हमने ना प्रॉपरली यूनिट यूज करना स्टार्ट किया। तो इसलिए चैप्टर का नाम बन गया यूनिट एंड मेजरमेंट। पहले मेजरमेंट के लिए कोई यूनिट नहीं होता था भाई, ऐसे ही बार्टर सिस्टम में काम चल जाता था। बट अभी के टाइम पे हम प्रॉपरली सिस्टम यूज करते हैं। अच्छा, अब हमें ये समझ में आ गया फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो। सर, मेजर करने के लिए क्या लगेगा? किसी का भी चीज हो, मेजर करने के लिए लगता है मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड तो सुना ही होगा शायद, आई थिंक। अब आपने 8, 9, 10th पढ़कर आए हो, 11th में ये सारे टर्म तो आपने सुना ही होगा। नहीं सुना सीख लेते, फिर से थोड़ा डिटेल लिखते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके लिए नया चीज़ होगा। देखो, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल दूँ कि किसी का मास 50 kg है। देखो, मैंने आपसे क्या कहा, मास इसका 50 kg है। अब 50 क्या है उसमें, 50 की बात करें तो ये जो 50 होता है, देखो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने ना बोला 50 kg है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। बट मैग्नीट्यूड दो चीज़ों से बना हुआ है। पहले तो मैंने आपको एक न्यूमरिक नंबर दिया जिसको आप न्यूमरिक वैल्यू कहोगे, और दूसरा मैंने आपको यूनिट दिया। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करो तो देखो कैसे बन रहा है। फिजिक्स मतलब फिजिकल क्वांटिटी, एक टाइप का फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब मेजर कर सकते हो तो सर मेजर करने के लिए क्या लगेगा? तो मेजर करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। अब मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड तो लगेगा। मैग्नीट्यूड सर होता है क्या है? तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मास है 50 kg। इसमें अगर 50 की बात करें तो न्यूमरिक वैल्यू कहा जाएगा, और केजी की बात करें तो यूनिट कहा जाएगा। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल नंबर 2, टाइम। मैंने कहा कि भाई टाइम हुआ है 30 सेकेंड। तो ये जो 30 वर्ड लिखा है ना, ये न्यूमरिक वैल्यू है, और जो सेकेंड है उसका यूनिट है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीज़ें होती है, न्यूमरिक वैल्यू प्लस यूनिट। अब अपना चैप्टर यहीं से स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जो फिजिक्स वर्ड है, उस फिजिक्स वर्ड में ही फिजिकल क्वांटिटी आता है, फिजिकल क्वांटिटी में ही मेजर आता है, और मेजर करने में ही यूनिट आता है। चैप्टर का नाम बन गया यूनिट एंड मेजरमेंट। अब यहाँ से आप अलग अलग टाइप के सिस्टम्स पढ़ने वाले हो।
जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब भी कोई क्वांटिटी को मेजर किया जाता है तो कहीं ना कहीं यूनिट की ज़रूरत है। अभी यूनिट में क्या क्या टाइप के सिस्टम आपको पता है, तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, और ये हमें 11 12 में बहुत काम देने वाला है। अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है इसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन से सिस्टम आपने सुना है? जो सबसे पहला सिस्टम मैं बोलने जा रहा हूँ ये कंफर्म है, एक बार सोचना, जरा जरा दिमाग लगा लो क्या हो सकता है, सोच लो जरा। चलो देख लो, एक होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है एमकेएस सिस्टम, और एक होता है एफपीएस सिस्टम। तो यहाँ से अगर आपने नोटिस किया होगा टोटल मिला के हमने 3 टाइप के सिस्टम देखे हैं। अब ये 3 टाइप के सिस्टम में कौन से सिस्टम है? पहला है सीजीएस, दूसरा है एमकेएस एंड द लास्ट वन इज द एफपीएस। अब आपके माइंड में आएगा सर सीजीएस एमकेएस एफपीएस ये दोनों तो सुना है सर, ये कुछ नया है। सच में वो नया है। उस सिस्टम का नाम ही है ब्रिटेन सिस्टम। इसे ब्रिटेन सिस्टम भी कहा जाता है। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज में इस चीज़ का यूज़ होता है। तो ब्रिटेन सिस्टम एफपीएस यूज़ करते हैं। अच्छा सर, तो हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सा यूज़ करना है? तो यहाँ देख लेते हैं जरा। सीजियस, सीजियस विल स्टैंड फॉर, सीजियस का मतलब होता है सेंटीमीटर। जब भी किसी का लेंथ मेजर करना है इस सिस्टम के हिसाब से, ये सिस्टम कहता है भाई मेरा लेंथ मेजर करना है तो सेंटीमीटर यूज करना। अगर सेंटीमीटर में अगर लेंथ मेजर किया है तो कंपलसरी है भाई उस टाइम पे मास आपको ग्राम में ही मेजर करना होगा, नहीं तो नहीं चलेगा। दूसरा आता है टाइम, टाइम को मेजर करने के लिए लगता है सेकेंड। अब अगर मैं कहता हूँ ये मार्कर दिख रहा है आपको, अगर इसका लेंथ मेजर करना है तो कहीं ना कहीं आप मीटर यूज करोगे, सेंटीमीटर। मीटर बहुत बड़ा होता है तो इसको छोटा चीज़ करने के लिए हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। कभी भी याद रखना छोटी चीज़ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। और अगर इसका मास मेजर करना है तो मास आप किसमें मेजर करोगे? मास आप कहीं ना कहीं इसके ग्राम में मेजर करोगे। एंड उसी चीज़ का टाइम अगर आपको मेजर करना है तो टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। तो कभी भी याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई भी छोटी क्वांटिटीज़ को मेजर करना है तो फॉर दैट स्मॉल क्वांटिटी वी आर यूजिंग सीजीएस सिस्टम। एंड अगर कोई बिगर क्वांटिटी को मेजर करना है आपको तो बिगर क्वांटिटी के लिए जो हम यूज़ करते हैं इट इज़ अ एमकेएस सिस्टम। सर कैसे, कोई एग्जांपल है इसका? तो इसके एग्जांपल में मैं आपको कार का एग्जांपल दे सकता हूँ। जिस तरह कार का जो लेंथ होता है वो कहीं ना कहीं आप मीटर में मेजर करोगे, बहुत बड़ा होता है कार, तो कार के लेंथ को आप मीटर में मेजर करना पसंद करोगे। कार के मास को आप किससे मेजर करोगे? केजी में। एंड टाइम को उसी तरह आप सेकंड में मेजर करोगे। तो इस तरह देखा गया टोटल मिला के आपके पास 3 टर्म बन गए। लेंथ को मीटर में करेंगे, मास को किलोग्राम में किया जाएगा और टाइम को सेकंड में किया जाएगा। आपने एक चीज़ नोटिस किया, चाहे एमकेएस हो चाहे सीजीएस हो, दोनों के अंदर एक चीज़ सेम है भाई, टाइम को सेकंड में ही मेजर किया जाएगा। और इसके एग्जांपल में मैंने आपको क्या एग्जांपल दे दिया, जैसे कि मार्कर का लेंथ, ये आपको दिख रहा है जो मार्कर हमारे हाथ में है भाई, इसके लेंथ को मेजर करना है तो कहीं ना कहीं सेंटीमीटर, मास को करना है तो ग्राम, टाइम को करना है तो सेकेंड। उसी तरह एमकेएस सिस्टम में आता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। और इसके एग्जांपल में हमने कार दे दिया। चलो ठीक है। अब ये जो 2 सिस्टम है ना, हम जो 2 सिस्टम की बात कर रहे हैं सीजीएस एंड एमकेएस, ये 2 सिस्टम को सबसे ज़्यादा हम अपने यहाँ यूज़ करते हैं। अफ्रीकन, एशियन कंट्रीज सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं। लेकिन ब्रिटेन सिस्टम जो है, जो अमेरिकन भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूरोपियन ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो लोग है ना लेंथ को मीटर सेंटीमीटर में ना मेजर कर कर फुट में बहुत पसंद करते हैं मेजर करना। समझे? ये फुट, 4 फुट, 5 फुट यही लोग ने लाया है सब। अब इसके बाद आपने WWE देखा होगा, WWF, उसमें दिखाता है कि भाई बिग बॉस ये पाउंड, इतने पाउंड का वेट है, उसका इतना वजन है, तो पाउंड में दिखाते हैं। हम अपना वेट केजी में करते हैं बट वो लोग पाउंड में दिखाते हैं। अब टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करते हो तो एक चीज़ सब में कॉमन है जो है सेकंड। बाकी कहीं ना कहीं चीज़ों में आपको चेंजेस दिख रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम नोटिस करते हैं तो 3 टाइप के सिस्टम है। पहला है सीजीएस, दूसरा है एमकेएस, तीसरा है एफपीएस। और
कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सिस्टम है वो है MKS। तो बच्चों पहले हमने क्या डिस्कस किया, सिस्टम ऑफ यूनिट 3 टाइप के होते हैं। CGS छोटे क्वांटिटी के लिए, बड़ी क्वांटिटी के लिए MKS होता है। उसी तरह ब्रिटेन सिस्टम में FPS यूज होता था। अब प्रॉब्लम क्या होता था, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो दिक्कतें आती थी कि भाई वो लोग फुट में मेजर करते हैं और हम तो करते थे मीटर में, तो ये चेंज करने में ना बहुत प्रॉब्लम आता था। अब ये दिक्कतें आएगी, जैसे कि एग्जांपल ले सको आपको। देखो अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मैं महाराष्ट्रियन मराठी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अगर यूरोप में जाता हूँ मराठी में बोलूँगा, मेरा काम होगा क्या? वैसे ही अगर वो इधर आकर मुझे इंग्लिश आता ही नहीं और मुझे मराठी इंग्लिश में बोलेंगे तो मुझे समझेगा क्या? तो इससे प्रॉब्लम होता था। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कहीं ना कहीं हमने पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक लैंग्वेज बनाया कि भाई अगर आपको कुछ बातें करना है तो इंग्लिश सबके लिए एक कॉमन लैंग्वेज बनाया जाए। उसी तरह जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो एक सिस्टम बैठी, उस सिस्टम का नाम है SI सिस्टम। उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, जैसे इंग्लिश एक कॉमन चीज है, स्टैंडर्ड थिंग है कि सबके लिए कॉमन होगा, उसी तरह SI ने एक सिस्टम बनाया और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम जो बोलेंगे वही यूज करना है। आप समझे? अब ऐसा नहीं है भाई तुम इंडियन हो तो बोलेंगे भाई मैं सेंटीमीटर ही मीटर यूज करूंगा, ब्रिटेन है तो हम फुट ही करेंगे, नहीं। अगर आपको वर्ल्ड लेवल पे कुछ ट्रेड करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, आपको तो पता है कुछ ना कुछ करना ही होता है, तो ये चीज़ों करने के लिए इन लोगों ने SI सिस्टम बनाया। SI का 2 चीज़ें फुल फॉर्म है, पहला सिस्टम इंटरनेशनल, एक होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो ये SI सिस्टम ने क्या किया, पूरे फिजिक्स को, पूरे फिजिकल क्वांटिटी को 3 वे में क्लासिफाई कर दिया है। अब 3 वे क्लासिफिकेशन कौन से 3 वे है, तो यहां देख लेते हैं। पूरे फिजिकल क्वांटिटी, आप याद होगा ना फिजिकल क्वांटिटी का, भूले तो नहीं, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब आते हैं, हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम है। पहला सिस्टम है अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी। तो उन्होंने SI सिस्टम ने फिजिकल क्वांटिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले को बोला फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरे वाले का नाम दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, फिर इसके बाद आता है थर्ड डिराइव क्वांटिटी। अगर इस तरह देखा जाए तो टोटल 3 टाइप के क्वांटिटी बना दिया गया है भाई। कौन से? फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री, डिराइव। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्वांटिटी को क्या बोला जाएगा? इसका भी सॉल्यूशन दिया है इन्होंने धोनी के बहुत बड़े फैन थे ये। इन्होंने बोला सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ही होते हैं, थाला फॉर अ रीजन। अब इन 7 में कौन से आते हैं देखते हैं हम। देखो फंडामेंटल क्या होता है, पहले माइंड में सुनो। फंडामेंटल वर्ड से आपके दिमाग में क्या आता है? जिस तरह हमें जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं हम, फंडामेंटल नीड है, इसके बिना भाई काम ही नहीं चलेगा। उसी तरह फिजिक्स के अंदर ये फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसी से सब बना हुआ है, ऐसे समझ के चलो। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आर द क्वांटिटी विच डू नॉट रिक्वायर हेल्प ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। खुद में ही काफी हो, किसी की जरूरत नहीं उनको। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से हैं, मैं इसे आपको बता देता हूं। देखिए ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यहां देख लीजिए आप। देखिए यहाँ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहला क्वांटिटी है लेंथ, आपके दिमाग में आना चाहिए। सर CGS में तो हम सेंटीमीटर यूज करते थे, MKS में सर मीटर यूज करते थे, ब्रिटेन सिस्टम में फुट यूज करते थे लेंथ मेजर करने के लिए। देखो भाई आप अपनी जगह यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हो जो आपको वर्ल्ड लेवल पे दिखाना है, तो आपको रूल कहता है लेंथ इज ऑलवेज मेजर इन मीटर। और हम मीटर को पूरा ना लिखकर हम स्मॉल में ही लिखते हैं, ये रूल है। अगर आप ऐसा लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे आपके। अब आते हैं मास। देखो आपको याद होगा सिस्टम ऑफ यूनिट मैंने 3 टाइप का पढ़ाया था आपको। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। पहले 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन से हैं? फर्स्ट इज द लेंथ, सेकेंड है मास। किसी का भी मास मेजर करना है, CGS में किसने यूज किया था आपने? ग्राम में।
वैसे एमकेएस में आपने क्या यूज किया था, किलोग्राम, एंड ब्रिटेन सिस्टम में आपने यूज किया था पाउंड। बट ऐसा ही नहीं बोला तीनों नहीं यूज करना है, छोटा हो या बड़ा हो। बोले सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा है तो भी किलोग्राम, सर सन का मास है तो भी किलोग्राम, फिक्स रूल है। लेकिन हाँ, आपने एक चीज नोटिस किया, तीनों सिस्टम में एक चीज कॉमन था, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, तीनों में एक चीज कॉमन था, दैट इज सेकेंड। सेकेंड टाइम भाई, आवर्स हो, डे हो, मिनट हो, कुछ भी हो, पहला काम है फिजिक्स में इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना। सर नहीं करेंगे तो मार्क्स गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, कन्वर्जन आना ही चाहिए। पहले रूल याद रखना, कभी भी न्यूमेरिकल्स करने के लिए हम एसआई सिस्टम ही फॉलो करेंगे। एसआई सिस्टम फॉलो नहीं किए, मार्क्स गए भाई। अब आती है ये जो फोर्थ क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है अपना केमिस्ट्री में यूज किया होता है। अब केमिस्ट्री के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सर कहाँ काम आता होगा? अगर मैं बोलूँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसे मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है उसको मोल कहते हैं। अब पूरे 11-12 में फिजिक्स में खाली यही एक वर्ड है जो यहाँ पढ़ने वाले हो, पूरे फिजिक्स में कहीं मिलने वाला नहीं है मोल वर्ड। केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ोगे बेटा। टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपने कौन सी यूनिट पढ़ा है? सर डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, अगल बगल सुनते हो ना, सर बाहर बहुत गर्मी है 40 डिग्री सेल्सियस है, सर ठंडी का टाइम है 20 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो टेम्परेचर है डिग्री में पढ़ते आते हैं, लेकिन रूल कहता है उसको हम केल्विन में मेजर करना चाहिए। ऐसा सिस्टम बोलता है भाई डिग्री वगैरह नहीं चाहिए, केल्विन में ही चाहिए। देखो आपने 3 स्केल सुना होगा टेम्परेचर का, सोचो जरा, डिग्री और एक मैंने बताया केल्विन, एक और है फ़ारेनहाइट, जो आप कहीं ना कहीं थर्मोमीटर में देखा होगा आपने। थर्मोमीटर के अंदर जब हमारा डॉक्टर लेकर आता है, बोलता है भाई 100 डिग्री सेल्सियस है, तो सेल्सियस नहीं होता, फ़ारेनहाइट स्केल होता है। नेक्स्ट, अभी अपने पास 2 क्वांटिटी और है। 6 क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, ये अपने 9th-10th में भी पढ़ा है। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज मेजर इन एम्पियर, इस साइंटिस्ट का नाम है। एंड द लास्ट वन इज लुमिनस इंटेंसिटी, इट इज मेजर इन कैंडेला। तो मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पूरे फिजिक्स में सिर्फ यहीं पढ़ने वाले, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। ये सबसे ज़्यादा जो काम आने वाला ये 3 चीज़ें, ये चीज़ याद रख लो आप लोग, ये 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। लेंथ, मास, टाइम। सर लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है ये तो बताओ। देखो आप अगर मैं बात करता हूँ, आपके घर में अगर मान लीजिए 2 लाइट है, आपने एक लाइट ऑन किया, थोड़ा ब्राइटनेस होगा, तो जो जितनी एनर्जी उस लाइट से आ रही है उसी को लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। अगर एक की जगह 2 लाइट चालू कर दिया तो और लाइट और एनर्जी आएगी, तो इसी को लुमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग कैंडेला यूज करते हैं। तो यहाँ से अगर आपने नोटिस किया होगा स्टूडेंट, तो टोटल मिलाकर हमारे पास 7 क्वांटिटीज है, और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम मैंने आपको बता दिया है कौन से हैं। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दो, तो इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में कौन सा आपका क्वांटिटीज था? पहला था लेंथ इज मेजर इन मीटर, मास मेजर इन किलोग्राम, टाइम इज मेजर इन सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर इन मोल, टेम्परेचर इज मेजर इन केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर इन एम्पियर, एंड लास्ट फाइनली लुमिनस इंटेंसिटी इज मेजर इन कैंडेला। तो यहाँ से अगर हम नोटिस करते हैं तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी के हैं, जिसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी कहा है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आई गेस आपको समझ में आया होगा क्या होता है। चलो ठीक है सर, आपने बोला फंडामेंटल क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं होगा, तो अब इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा? मैंने बोला भाई सप्लीमेंट्री भी आएगा। हमारे दो याद रख लो, तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। अब सर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की क्या जरूरत पड़ गई? देखो जब आप एग्जाम देते हो स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं आप पेपर भरने के बाद क्या मांगते हो? भर गया पेपर, भाई सप्लीमेंट दे दो। कहीं ना कहीं सप्लीमेंट यूज करने से आपका काम आसान हो गया। तो उसी तरह जब लगा कि भाई एसआई को कि फंडामेंटल के अलावा भी कुछ होना चाहिए, तो उन्होंने 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी बताई है। पहला सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है प्लेन एंगल। ओके, पहला सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है प्लेन एंगल। तो अगर मैं कहता हूं कोई बॉडी गोल घूम रहा है, आपको तो गोल घूम रहा मतलब एक कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री को हम लोग डिग्री बोल रहा हूँ, मतलब एंगल की बात कर रहा हूँ। तो उस एंगल को मेजर करने के लिए
प्लेन एंगल कहा जाता है और उसे मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं उसको रेडियन कहा जाता है। सर रेडियन कहाँ है, याद करो 360 डिग्री को आप 2 पाई बोलते थे कि नहीं, तो ये जो 2 पाई वो रेडियन में तो है, ये डिग्री में और रेडियन में है, तो प्लेन एंगल इज ऑलवेज मेजर इन रेडियन। यहाँ तक क्लियर है। नाउ सेकेंड आता है, सर पहला तो समझा, सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल है ना 3D बॉडी में ज़्यादा होता है। 3D बॉडी, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 3D बॉडी का, देखिए अगर आपने केक देखा होगा, देखिए एक केक मान लीजिए केक है, मैंने ना उस केक को ना काट दिया, मैंने उस केक को देख सकते हो यहाँ से ऐसे काट दिया, तो ये जो काटा है यहाँ से पूरा एंगल बन रहा है कि नहीं, एंगल सिर्फ ऊपर नहीं बना होगा बच्चों, पूरा नीचे तक बना होगा एंगल। तो ये जो एंगल है ना इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, और सॉलिड एंगल ना ज़्यादा करके ना हम 3D बॉडी में यूज़ करते हैं, और ये ना मेज़र करने के लिए यहाँ हम लोग स्टेरेडियन यूज़ करते हैं, ये इसका यूनिट है स्टेरेडियन। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करते हो तो अपने पास दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, पहला है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल इज मेजर इन रेडियन एंड सॉलिड एंगल इज मेजर इन स्टेरेडियन। तो 7 फंडामेंटल हो गया, 2 सप्लीमेंट्री हो गया। सर डिराइव क्वांटिटी कितने सारे, अब फिजिक्स में आप इन 7 नाम को छोड़ दो, इन 2 नाम को छोड़ दो, जितना भी शब्द आपने सुना है, सर डिस्टेंस सुना है, वेलोसिटी सुना है, पावर सुना है, वर्क सुना है, जो भी सुना है सारे के सारे डिराइव क्वांटिटी में ही आ जाते हैं। डिराइव क्वांटिटी सर डिफाइन कर सकते हैं क्या, इसका इजी है, डिराइव क्वांटिटी आर द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। कैसे, लेट्स टेक एग्जांपल, मैं अगर कहता हूँ मुझे ना स्पीड मेजर करना है, मुझे स्पीड मेजर करना है, तो स्पीड का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है स्टूडेंट, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल नंबर 1, स्पीड का फॉर्मूला आपने क्या सुना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आया ना। तो स्पीड का फॉर्मूला आपने 9 में पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर स्पीड का यूनिट याद करो, याद करो, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा किस में मेजर होता है, रूल क्या कहता था, डिस्टेंस हमेशा मेजर होता है मीटर में और टाइम मेजर होता है सेकेंड में। तो आप अगर नोटिस करते हो मैंने जो इसका एसआई यूनिट यूज़ किया है मीटर पर सेकेंड, वो कहीं ना कहीं इसका हिस्सा दिख रहा है कि नहीं आपको, तो कहना इसे डिराइव क्वांटिटी आर द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। मीटर सेकेंड इसी के तो बच्चे हैं जो इसने सहारा लिया है। चलो दूसरा देख लेते हैं, आपने मोमेंटम सुना होगा, मोमेंटम, मोमेंटम सुना है कि नहीं, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये आपको 9th में चैप्टर था, तो लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा आपने ऐसा कुछ। मोमेंटम, मोमेंटम मतलब एक बॉडी है जिसके पास मास है, वो मूव कर रहा है, अगर मूव नहीं करेगा तो मोमेंटम नहीं है, मूव करना ही चाहिए। अब बॉडी का मास, बॉडी का मास आप किस में मेजर करते हो, केजी में, और वेलोसिटी किस में मेजर करते हो, मीटर पर सेकेंड में। तो ये जो यूनिट मैंने आपको बना के दिया है केजी मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट कहीं ना कहीं देखोगे तो तीनों यही तो आ रहे हैं। तो वंस अगेन वी आर सेइंग डिराइव क्वांटिटी आर द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में जितने भी यूनिट आते हैं उसे फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, और डिराइव क्वांटिटी में जितने भी यूनिट आते हैं उनको डिराइव यूनिट कहा जाता है। तो यहाँ से हमारे दिमाग में क्या बैठ गया, एसआई सिस्टम ने पूरे फिजिकल क्वांटिटी को, पूरे फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सबको 3 हिस्सों में बांटा है। पहला था फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड द लास्ट वन इज द डिराइव क्वांटिटी। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दिया था और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दिया था। सर डिराइव क्वांटिटी का कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत सारे हैं। यहाँ तक समझा आप लोगों को।